जो आप खुली आंखों से नहीं देख पाते पर बंद आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। कहते हैं देखना पाती आंख जिसे दर्शाता है विश्वास उसे, विश्वास वही चीज को दर्शा देता है। और आज खुदा भी हमारे साथ इसी तरीके से विश्वास में जुड़ जाते हैं। जब आप विश्वास रखते हैं तो विश्वास में खुदा आपके साथ जुड़ के एक हो जाते हैं और यही विश्वास आपको खुदा के करीब और परमेश्वर के पास में लेके चलते हैं। और आज कलाम भी है, आप जब कलाम को भी देख रहे हैं, कलाम को भी जान रहे हैं, तो कलाम भी खुदा के साथ हमें एक कर देता है। ध्यान रखिए, आज कलाम भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ने के लिए, और कलाम भी है आज जीवित वेदी, कहता है एक जीवित वेदी, लिविंग ऑल्टर। किस तरीके से खुदा हमें जीवित वेदी बनाता है और हम किस तरीके से खुदा की जीवित वेदी है। इसी की बहुत सारी जगह में वेदी बनाए जाते हैं। कहते हैं अब्राहम जहां जहां गए, अब्राहम ने भी वहां खुदा के लिए वेदी बनाए। जहां जहां अब्राहम जाता था वेदी बनाया जाता था। पर खुदा, एक समय था कि खुदा के लिए पत्थरों की वेदी बनाए जाते थे जहां पे इंसान बलिदान करके चढ़ाता था। और अब्राहम ने ऐसे ही किया, पत्थरों का वेदी बना के परमेश्वर के लिए बलिदान किया। और आदम भी यही करते थे, पत्थर का वेदी बना के खुदा के लिए बलिदान चढ़ाते थे। परंतु खुदा ने कहा था वो समय आएंगे कि मैं ये पत्थरों में नहीं परंतु इंसान के दिलों में बसूंगा। और आज खुदा पत्थरों की वेदी नहीं परंतु हृदय की वेदी चाहता है। और हृदय की वेदी पे हम लोग बलिदान जब चढ़ाते हैं, अपने आप को चढ़ाते हैं बलिदान के स्वरूप में, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को हम बलिदान के स्वरूप में चढ़ाते हैं और खुदा उस भेंट को ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखिए, कैन ने भी बलि चढ़ाई थी और हाबिल ने भी चढ़ाई थी, पर खुदा ने कैन की बलि को कहते हैं स्वीकार कर लिया था। कैन ने जब हाबिल को मार दिया था तो कहते हैं कैन ने भी बलि चढ़ाया और हाबिल ने भी बलि चढ़ाया। और कहते हैं दोनों ने जब बलि को चढ़ा रहे थे तो एक का बलि खुदा ने स्वीकार किया और एक का अस्वीकार कर दिया था। कहते बड़े भाई ने छोटे भाई को तो खत्म ही कर दिए थे। और कहते हैं कैन भगोड़ा रहा, हाबिल का जो खून था वो पृथ्वी से बोल रहा था, धरती से। और कहते हैं उसने जो खुदा के लिए चढ़ाया था, उसने जो परमेश्वर के लिए अर्पण किया, उसने अपनी सबसे कीमती चीज जो उसके गले पे वो भेड़ का बच्चा लेके रखता, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार रखता था, जो सब समय उसके कंधे पे ही रहता था, उसने वही खुदा के लिए चढ़ा दिया था। और खुदा ने उसी की भेंट को स्वीकार करी थी। यूं तो बहुत सारे लोग भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, पर किसकी भेंट खुदा स्वीकार करता है? जो सच्चाई से सब कुछ चढ़ा देता है, सबसे कीमती चीज खुदा को चढ़ाता है। खुदा वो भेंट को ग्रहण करके उस इंसान को भी अपना सबसे कीमती बना लेता है। हालेलुया, उस इंसान को भी अपना कीमती बना लेता है, क्योंकि आपकी भी वो भेंट होती है। और आज खुदा भी यही देखता है कि आप किस तरीके से हम जीवित वेदी बन जाते हैं। कलाम पे जब हम लोग नजर करते हैं तो मालिकी की पुस्तक आप जब पढ़ते हैं तो 1 का 10 हम जब पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु कहता है, मालिकी की पुस्तक 1 का 10 आप जब पढ़ते हैं, पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब है ये, और 1 का 10 आप जब पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है वचन में, कहता भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ को बंद कर देता कि तुम मेरी वेदी पे व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हो और ना तुम्हारे हाथ से भेंट को स्वीकार करूंगा। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है कि अच्छा हो तो तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद कर दे। कहता है जाओ और दरवाजा को बंद कर दो। खुदा यही कहता है कि कोई जन उठ के जाओ और मंदिर के जो द्वार है वो बंद कर दो कि मेरे सामने ना आए। कहता है ये बेकार ही अपनी वेदी को पे भेंट चढ़ाते हैं, ये बेकार ही मेरी पूजा और आराधना करते हैं, क्योंकि मैं इनकी भेंट को स्वीकार नहीं करता। कहते हैं कि बेकार मेरे सामने ये धूप को जलाते हैं, क्योंकि मैं इससे प्रसन्न नहीं रहता। और देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास भेंट लेकर आते हैं, कितनों की भेंट खुदा स्वीकार करता है। कहते बेकार ही लोग मेरी आराधना करते हैं। कलाम में प्रभु ने कहा था ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनके हृदय मुझसे दूर है। कहते ये व्यर्थ मेरा नाम लेते हैं, ये बेकार में लेते। कहते मैं नहीं सुनता इनकी, ये बेकार में लेते हैं। और कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं परंतु खुदा नहीं सुनता, खुदा नहीं सुनता। और खुदा कहता है अच्छा होता कि इनके लिए कोई दरवाजा ही बंद कर देता कि मेरे तक पहुंचे ही ना। खुदा हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ध्यान रखिए, आपकी भी शक्ल खुदा देखना नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि अपनी शक्ल लेके मेरे पास आए, क्योंकि कहता है इनकी प्रार्थनाओं में झूठ और इनकी दुआओं में फरेब है। कहता है इनकी प्रार्थनाएं झूठी और इनकी दुआओं में फरेब है। कहता है जब भी आते अपने मतलब के लिए आते हैं।
जैसे कि आज कोई भाई ने अपने माता पिता के लिए दुआ चढ़ाया कि जो इस दुनिया में नहीं है परंतु उनकी आत्मा की शांति के लिए। आप जानते हैं जो आपका जिंदगी से चले गए, कभी आपने सोचा कि उनका रूह कहाँ है? कभी आपने सोचा उनकी रूह है कहाँ? वो वही भटक रहे हैं, वही कैद आत्माओं में जाके अभी भी फंसे हुए। ध्यान रखिए, अभी भी कैद आत्माओं में जाके फंसे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने कलाम नहीं सुना वो अभी भी कैद हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो शरीर में कैद है और कुछ हैं जो रूह में कैद है। कभी आपने सोचा नहीं बाहर निकालने के लिए? कभी आपने जिक्र भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। अब उन्हें आप कैसे बाहर निकाल के लेकर आएंगे? पर आपकी प्रार्थना, आपका निवेदन खुदा से आप दरखास्त जब करते हैं तो उन्हें वो कैद आत्माओं से निकाल के आजाद कर देते हैं। परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे देता है। जब आपकी वो मेहनत और आपका वो लगन और आपकी प्रार्थना आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने अभी तक खुद की आत्मा को आजाद नहीं किया तो दूसरी आत्मा को तो हम क्या खाक आजाद करेंगे? आज भी देख लीजिए, बहुतों की आत्मा तो कैद है। बहुतों ने अपने आप को शैतान के हाथों में बेच दिया, सौंप दिया है। और जिसके हाथ में आप अपने आप को सौंप देते हो उसी का अधिकार आपके ऊपर चलता है। आप जानते हैं, जिसको आप अपने आप को सौंप देते हो उसी का हुकूमत आपके ऊपर चलती है और आप उसके गुलाम हो जाते हो, चाहे खुदा के हो चाहे शैतान के हो। क्योंकि जिसके हाथों में अपने आप को आप सौंप रहे हो, बहुतों ने अपनी रूह और अपनी सोच को शैतान के हाथों में सौंप दिया, तभी उनके ऊपर शैतान की हुकूमत चल रही है, शैतान की मर्जी चल रही है। कितनी सारी, मैं आपको दिखा दूं, कितनी सारी जगह जहां एंटी क्राइस्ट कहते हैं, यहाँ पे शैतान का पूजा किया जाता है और उन्होंने अपनी रूह को ही बेच दिया है। इन्होंने अपनी रूह को बेच दिया। गीत में भी कहता है ना, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। खुदा यही कहता है, क्या पाएगा तू इस दुनिया को जीत के, और तेरी यदि आत्मा ही खो जाएगी। बहुत से लोग दुनिया पाने के लिए वो इस कदर गुजर जाते हैं कि अपने रूह को बेच देते हैं। और जिन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपा, शैतान ने भी उन्हें दिया। ये नहीं कि शैतान ने महरूम रखा, शैतान ने उन्हें दौलत से भर दिया। ये सारे अमीर हस्तियां बन गई, दुनिया के रईस आदमियों में से एक हो गए हैं। शैतान ने इन्हें दौलत दे दी पर इनकी रूह को ले लिया। और कलाम में यही कहता है, क्या पाएगा तू इस दुनिया को जीत कर, और हासिल क्या होगा? अपनी रूह को ही तो खो देगा। और आज बहुतों की रूह खो चुकी है, बहुतों की आत्मा खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। और कलाम में यही कहता कि अच्छा होता इनके लिए कोई द्वार बंद कर दे कि ये मेरे पास तक पहुंचे ही ना, क्योंकि ये लोग झूठे और मक्कार बन चुके हैं। इसी का 2 का 1 से 2 आप जब पढ़ते, प्रभु कहता है, कहते हैं, अब हे याजकों को यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम में, कहते यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम पर आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरना तुम जो मन नहीं लगाते हो और इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। अब कलाम में प्रभु एक ही बात कहता है, देखो, कहता अब मैं जाजकों के लिए कहता हूं, कहता मैं जाजक के लिए कहता हूं जो अपने आप को जाजक बना के बैठा है। कहता तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कहते मैं तुम्हें श्राप दूंगा और तुम्हारी जो आशीष है मैं से खत्म कर दूंगा। बहुत सारे मैंने खुदा के खादिमों को देखा है, बहुत सारे हैं जो जाजक बन के बैठे हैं। खुदा कहते अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हारी सारी आशीष को मैं खत्म कर दूंगा। ध्यान रखिए, यही आशीष जब आती है ना तो ये आशीष श्राप भी बन जाती है। वही सोलोमन गुमरा कभी जो हरियाली था, नदी का किनारा था, तराई की जमीन थी, कब वो ऐसी जगह बन चुका था जब खुदा का श्राप पड़ा कि लूत उल्टे पांव वहां से भागा। खुदा ने कहा मुड़ के भी मत देखना वहां पे। अब वही हरियाली जमीन बंजर रेत में पैदा हो गई। कहता है किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया में उड़ने लगी है
कहते वही हरी भरी जगह रेत का बंजर बन गया। कहते वही हरियाली बंजर बन गई। और आज खुदा हमसे भी यही कहता है कि यही आशीष आपकी श्राप में बदल जाएगी।